नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना लेकर आए हैं। दरअसल ये सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पीसीएस मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित है। दरअसल बच्चों की लगातार डिमांड और लगातार क्वेरीज, इन सब को देखते हुए संस्कृति आईएएस द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पेपर 5 और पेपर 6 है, उसके लिए जो है एक क्लासेस संचालित करने की बात आई। तो आप लोगों को इस बात के लिए काफ़ी खुशी होनी चाहिए कि अब संस्कृति आईएएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए ऑनलाइन लाइव मोड में एक प्रॉपर क्लास लेकर आ गया है। ये आप लोगों के लिए एक नई सूचना है। सूचना के साथ साथ आज हम लोग कुछ और बातों पर डिस्कस करेंगे कि संस्कृति आईएएस जो आपका ये जो पेपर है पेपर 5 और 6, इसको कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से पूरा कराया जाएगा और 22 दिसंबर से ये क्लासेस जो है संचालित होंगी, लाइव ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी। तो आगे हम देखेंगे कि पहले मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं, पेपर 5 पेपर 6 में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको हम कैसे कैसे कराने वाले हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्य पीसीएस में जो मुख्य परीक्षा है उसमें कितने पेपर होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किया जाता है और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुल 8 प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, 8 प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 1 में सामान्य हिंदी है जो कि 150 अंकों का है, प्रश्न पत्र 2 में निबंध है जो कि 150 अंकों का है। ठीक है, बाकी प्रश्न पत्र 3 से लेके 8 तक ये 5 जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ये सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1 200 अंकों का है, प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 2 ये भी 200 अंकों का है, प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 3 ये भी 200 अंकों का है, प्रश्न पत्र 6 सामान्य अध्ययन 4 ये 200 अंकों का है, प्रश्न पत्र 7 सामान्य अध्ययन 5 ये भी 200 अंकों का है, प्रश्न पत्र 8 सामान्य अध्ययन 6 ये भी 200 अंकों का है। तो ये जो जीएस पेपर 5 और पेपर 6 है, इसी के संदर्भ में आज हम विशेष वार्तालाप आपसे करेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो पीसीएस के लिए, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराता है, ये कुल 1500 अंकों का होता है। ठीक है, यानी कि जब इसे आप जोड़ेंगे तो कुल 1500 अंक हैं जिसमें कि आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और इसी पे मेंस की मेरिट बनती है। 100 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट होता है, 1600 अंकों में आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फिर उसी में से आप लोगों को सफल असफल घोषित कर दिया जाता है। जो आप लोग प्रेफरेंस दिए रहते हैं उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आप सफल हैं या असफल हैं। ठीक है, तो अभी ये जो पैटर्न है ये इसमें कुछ चेंज हुआ। पहले ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल को हटा के ये पेपर 5 और पेपर 6 सामान्य अध्ययन का जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस कैसा है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि संस्कृति आईएएस इस सिलेबस को कैसे कवर करेगा। ठीक है, चूंकि मुख्य परीक्षा का है तो डिस्क्रिप्टिव टाइप इसमें आंसर राइटिंग आपको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लिख के आपको उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी जो संस्कृति आईएएस की प्लानिंग है, जो क्लासेस है, उसी के अकॉर्डिंग संचालित होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे देख लें तो सामान्य अध्ययन पेपर 5, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, यानी एक शब्द में देखें तो इतिहास आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस 5 में, जीएस 5 में स्पेशली उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं, पर्यटन, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, तो शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो ये है आपका जो है पेपर 5 के अंतर्गत।
उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन का मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सृजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार समाधान योजना। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। यानी अगर हम पेपर 5 जीएस पेपर 5 को कंसाइज करें तो इसमें 2 सेक्शन हमें दिखाई पड़ते हैं। एक सेक्शन हमें दिखाई देता है जो कि भारतीय इतिहास पक्ष से है, दूसरा सेक्शन हमें दिखाई पड़ता है कि ये पॉलिटी के सेक्शन से जुड़ता है। ठीक है, पेपर 5 में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसे उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां और उनके शासनादेश, अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकार सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। तो ये जो है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, उत्तर प्रदेश की सामयिक घटनाएं, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मुद्दे, संभावनाएं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो ये हमारा है जीएस पेपर 5, जिसमें कि पॉलिटी, गवर्नेंस और हिस्ट्री उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये इस पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पेपर 6। तो पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 6 है, इसमें उत्तर प्रदेश आर्थिक प्रदेश मतलब अर्थव्यवस्था से संदर्भ में है। अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे एवं प्रभाव, उत्तर प्रदेश की लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति, उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा, गैर नवीनीकरण ऊर्जा, इन संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, उत्तर प्रदेश की जननांकी, जनसंख्या, जनगणना, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति, उत्तर प्रदेश की कृषि सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या एवं उनका समाधान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। दूसरा सेक्शन है उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो भौगोलिक स्थिति, उच्चावश एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, वन, घास, मैदान, आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, कार्य, समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियां, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न, उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है हमारा सिलेबस है पेपर 5 और पेपर 6 का। कहने का आशय है कि पेपर 5 और पेपर 6 में जो इतिहास पढ़ना है, पॉलिटी, गवर्नेंस पढ़ना है, जो इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन सब का विशेष संबंध कहाँ है? उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो ये जो क्लास संचालित होगी जीएस पेपर 5 और पेपर 6 की, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी होंगी। समझ रहे हैं? और यह क्लासेस लाइव ऑनलाइन मोड में चलेगा। चूंकि मेंस का है तो मेंस से संबंधित आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मॉडल भी डिस्कस किए जाएंगे, आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे अभ्यास के लिए कैसे लिखना है। ये सब सारी चीज़ें जो अलग अलग शिक्षक फैकल्टी जो कवर करेंगे वो आपको समय समय पर बताते जाएंगे, समय समय पर अभ्यास कराते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए संस्कृति आईएएस की अपनी क्या कार्य योजना है, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले
कि जीएस पेपर 5 और 6 का संपूर्ण सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। दूसरा, 35 प्लस कक्षाएं होंगी, 35 से एक दो कक्षाएं ज़्यादा होंगी, 36-37 भी हो सकती हैं, एक आध कम भी हो सकती हैं, मतलब एक अनुमान 35 प्लस ही रहेंगी कक्षाएं। लगभग 110 घंटे की क्लासेस आपको दी जाएंगी। केवल मेंस को ध्यान में रखकर, केवल मेंस को, शब्द पे ध्यान रखिएगा, यानी मेंस की डिमांड के अनुसार मेंस की तैयारी के लिए ये क्लासेस संचालित हो रही हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अभी आयोग ने लिया है, उनका भी हम आपको बताएंगे कि उसका मॉडल आंसर कैसे लिखना है, कैसे उसका कराना है। तो PYQ आधारित अध्ययन व ट्रेंड एनालिसिस, किस सेक्शन पर अधिक बल है, किस सेक्शन पर कम बल है, इन सब सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोर्स आप लेंगे लाइव ऑनलाइन, उसकी वैधता वैलिडिटी 1 वर्ष तक रहेगी और उसे आप असीमित बार देख भी सकते हैं। 1 वर्ष तक असीमित बार देखने की वैधता भी रहेगी और UPPCS जो 25-26 का मुख्य परीक्षा लोग दे रहे हैं, उन पर विशेष फोकस भी रहेगा, जिससे कि परीक्षा के पूर्व उनका पेपर GS पेपर 5 और पेपर 6 दोनों की तैयारी बेहतर हो पाए, उसमें वो सहज हो पाएँ। क्योंकि 1500 मार्क्स का जो मेंस का है एग्जाम, उसमें 400 नंबर GS पेपर 5 और पेपर 6 के हैं। तो GS पेपर 5 और GS पेपर 6 को आप इग्नोर के भाव से नहीं देख सकते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमें चीज़ों को समझना है। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भों में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये सारी जो क्लासेस होंगी वो पूरी तरीके से फोकस्ड होंगी, जो कि कैसे आपको उन चीज़ों को टैकल करना है। 1857 का विद्रोह आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया, कौन कौन नेतृत्व किया, क्या उसका असर पड़ा, इन सब सारी चीज़ों को यूपी के विशेष संदर्भ में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मुख्य बल होगा कि पढ़ाने के साथ साथ आपको अभ्यास भी कराया जाएगा कि आपको कैसे उत्तर लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप पेपर 5 और पेपर 6 में सहज हो सकें और बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो संस्कृति IAS का पूरा ये जो प्रोग्राम है वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो UPPCS की तैयारी गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं, जिनको पेपर 5 पेपर 6 को लेकर कठिनाई आ रही है, तमाम जो बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, उन सब का समाधान करना ये जो है, इसलिए ये कार्यक्रम लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये जो है ऑफर में चल रहा है, इसकी एक जो कोर्स है लाइव ऑनलाइन की, उसकी फीस एक्चुअल है 5000, लेकिन अभी ऑफर के तहत 1999 रुपये में इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। संस्कृति IAS में कॉल कर सकते हैं 9555-124-124, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी सूचना ले सकते हैं। मैंने तो कोशिश किया है कि सारी बातों को आपके साथ डिस्कस करने की, बावजूद अगर आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरी है तब भी आप 9555-124-124 पर कॉल करके उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफर चल रहा है, सीटें सीमित हैं और वैधता भी सीमित है, क्योंकि जल्द ही इसकी फीस भी बढ़ जाएगी। तो आप सबसे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो मेंस दे रहे हैं या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप भविष्य में जिनको मेंस देना है, पेपर 5 पेपर 6 जिनको पढ़ना है, उन सब का स्वागत है, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस क्लासेस की कुछ और भी विशेषताएं हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। जैसे आपने देखा कि लगभग 35 कक्षाएं हैं, 110 घंटों की कक्षाएं होंगी। GS पेपर 5 GS पेपर 6 ये जो सिलेबस है इसका कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। सारे सेक्शंस का, जो सेक्शन करंट अफेयर से जुड़ रहे होंगे उनको करंट अफेयर से जोड़कर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं? करंट अफेयर्स की भी अलग से क्लासेस आपको दे दी जाएंगी, जिससे कि रत्ती भर आपको कठिनाई ना होने पाए। ये क्लासेस संस्कृति IAS ऐप पर चलेंगी, लाइव और इंटरेक्टिव होंगी। अगर किसी को डाउट होगा वो पूछ भी सकता है, वो टीचर से, शिक्षक से संवाद भी कर सकता है, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी वो सहज हों। वो इंटरेक्टिव होंगी कि किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो वो पूछ सकते हैं। PYQ ट्रेंड एनालिसिस यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पर, यानी जिस सेक्शन का अधिक वेटेज है उस पर अधिक समय दिया जाएगा, कम वेटेज है पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आपके हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि उस सेक्शन में आप और बेहतर कर सकें।
विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जाएगी, रणनीतिक तैयारी कराई जाएगी। विषय के महत्व के अनुपात में कक्षाओं का आयोजन होगा। उत्तर लेखन, चूंकि मेंस का प्राण होता है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन पर विशेष बल दिया जाएगा। आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करने के तरीके बताए जाएंगे, कैसे आंसर राइटिंग करना है। हर विषय का अलग अलग अप्रोच होता है, उस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उसका अभ्यास कराया जाएगा। कैसे बेहतर स्कोर करें, इसके बारे में भी आपसे जो है डिस्कस किया जाएगा। अवधारणाओं की स्पष्ट समझ उदाहरणों के साथ, अगर कोई कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो एग्जाम्पल के साथ उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ। जैसे इकोनॉमी वगैरह में अगर कोई दिक्कत है तो व्यवहारिक उदाहरणों, क्योंकि वो तो हमारे दैनंदिन घटनाओं से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको समझाने का, बताने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएं, अपने उत्तर को प्रभावी कैसे बनाएं, मानचित्र कैसे कहाँ कहाँ कब कब प्रयोग करें, इन सब पर जो है कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इन सब पर जो है पूरा नॉलेज दिया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, मानचित्र इन सब को बनाएं और इनका कैसे प्रयोग करें। कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ आवश्यक बिंदुओं को लिखवाया भी जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी तैयार हो सकें। मॉक टेस्ट भी होंगे, 2 मॉक टेस्ट होगा जो कि फुल फ्लेज में होगा। हाँ, और बाकी शिक्षक आपके साथ उस टॉपिक से जैसा जैसा उनको लगेगा वो अब क्वेश्चंस आपको मेंस के देते जाएंगे, अभ्यास कराते जाएंगे। ठीक है, इस कोर्स के 1 वर्ष की वैधता है, असीमित बार आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो आप तक प्रेषित करनी थी, पहुंचानी थी। तो विलंब ना करें, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इस कोर्स के साथ आप सब जुड़ें। अभी इसकी जो फीस है मात्र 1999 है, शीघ्र ही इसकी फीस में वृद्धि भी कर दी जाएगी। तो यथाशीघ्र आप लोग नामांकन कराएं। 22 दिसंबर से ये क्लासेस संचालित होंगी, तो शीघ्र जुड़कर अपनी जो है सीट को सुनिश्चित करें, अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। आप सबके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।